नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बेसिक्स और कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे और आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको सीखने और मास्टर करने में टाइम और मेहनत लगती है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी एसेट को खरीदना और बेचना प्रॉफिट बनाने के लिए। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेयर्स, करेंसीज या कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक कंपनी के 100 शेयर्स 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे। कुछ दिन बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप शेयर्स होल्ड करके रखें या फिर उन्हें बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो आपको 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होगा, यानी टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट। 100 शेयर्स x 10 रुपये। यह तो एक बेसिक एग्जाम्पल हुआ। ट्रेडिंग में और भी कई स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके ट्रेडर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी होता है, इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट को अच्छे से समझना और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग के कई प्रकार हैं और हर एक की अपनी रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होती है। आइए कुछ कॉमन ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में जानते हैं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड्स एक ही दिन में बी और सेल किए जाते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसमें जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड्स कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड किए जाते हैं शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाने के लिए। ये इंट्राडे से कम रिस्की होता है, लेकिन इसमें भी मार्केट एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जाते हैं, वीक्स, मंथ्स या इवन ईयर्स के लिए। इसमें ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और चौथा, स्कैल्पिंग। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें ट्रेड सेकंड्स या मिनट्स में ही बाय और सेल किए जाते हैं स्मॉल प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने के लिए। यह बहुत रिस्की होता है और इसके लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग मार्केट्स अवेलेबल हैं। आइए कुछ कॉमन मार्केट्स के बारे में जानते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट। ये सबसे पॉपुलर मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। इंडिया में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के थ्रू रेगुलेट होता है। दूसरा, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और लिक्विड मार्केट है। यहाँ करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि USD, INR, EUR etc. और तीसरा, कमोडिटी मार्केट। यहाँ कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस etc. यह मार्केट कमोडिटी प्राइसेस में होने फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है। हर मार्केट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क्स हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह डिसाइड करना जरूरी है कि आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। चैप्टर 4, बेसिक ट्रेडिंग टर्म्स। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं। 1, बाय लॉन्ग। जब आप किसी एसेट की प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन में यूज खरीदते हैं तो यूज बाय या लॉन्ग कहते हैं। 2, सेल, शॉर्ट। जब आप किसी एसेट की प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशन में यूज बेचते हैं तो यूज सेल या शॉर्ट कहते हैं। 3, स्टॉप लॉस। ये एक ऑर्डर होता है जो आपके लॉसेस को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। जब एसेट की प्राइस आपकी सेट लिमिट से नीचे चली जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको ज्यादा लॉस से बचा लेता है। 4, टेक प्रॉफिट। ये एक ऑर्डर होता है जो आपके प्रॉफिट को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। जब एसेट की प्राइस आपकी सेट लिमिट तक पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। 5, वॉल्यूम। वॉल्यूम से पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल किए गए हैं। हाई वॉल्यूम हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। चैप्टर 5, टेक्निकल एनालिसिस की ABCD। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसमें हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स और मार्केट डेटा का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है। आइए टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। 1. चार्ट्स। टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट्स का यूज प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। कुछ कॉमन चार्ट टाइप्स हैं: लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स। 2. ट्रेंड से पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए क्रूशल होती है। 3. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्राइस चार्ट्स में वो पॉइंट्स होते हैं जहां प्राइस रिवर्स होने का टेंडेंसी रखता है। सपोर्ट लेवल वो पॉइंट होता है जहां प्राइस गिरने के बाद सपोर्ट लेता है, और रेजिस्टेंस लेवल वो पॉइंट होता है जहां प्राइस बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस फेस करता है। चैप्टर 6 रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ही अपना सारा कैपिटल लूज कर सकते हैं। आइए रिस्क मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। 1. कैपिटल प्रोटेक्शन। ट्रेडिंग में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2. पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग से मतलब है कि आप किसी एक ट्रेड में कितना कैपिटल रिस्क कर रहे हैं। अपने टोटल कैपिटल का एक स्मॉल परसेंटेज हाई किसी एक ट्रेड में रिस्क करना चाहिए। 3. इमोशंस कंट्रोल। ट्रेडिंग डिसीजंस इमोशनली लेने से अवॉइड करना चाहिए। फियर और ग्रीड ट्रेडिंग में आपके बिगेस्ट एनिमीज हो सकते हैं। हमेशा डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। चैप्टर 7 कैसे शुरू करें। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, डिमैट अकाउंट। ट्रेडिंग के लिए आपको एक डिमैट अकाउंट की जरूरत होगी। ये आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ओपन करवा सकते हैं। दूसरा, लर्न एंड प्रैक्टिस। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। AAP ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए डेमो ट्रेडिंग अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं। तीसरा, स्टार्ट स्मॉल। शुरू में स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाए आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं। और आखिरी, स्टे अपडेटेड। मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज और एनालिसिस से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये स्टेप्स फॉलो करके आप ट्रेडिंग सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 8 गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं। ट्रेडिंग में बिगिनर्स अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आइए कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं। यह बहुत रिस्की हो सकता है और इससे हैवी लॉसेस हो सकते हैं। दूसरा, इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन बिगिनर्स अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। इसे उन्हें हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स। टिप्स भी ब्लाइंडली फॉलो करना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अपना रिसर्च करें और फिर ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लें। चैप्टर 9 फ्री रिसोर्सेज। ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। पहला, यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो ट्रेडिंग के बारे में फ्री में नॉलेज देते हैं। दूसरा, एप्स। ट्रेडिंग एप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको मार्केट डेटा, न्यूज और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, बुक्स। ट्रेडिंग पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको मार्केट के फंडामेंटल्स और डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में सिखा सकती हैं। चैप्टर 10 फाइनल टिप। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है। पेशेंस और डिसिप्लिन सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। शुरू में आपको लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी मिस्टेक्स से सीखें और अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते रहें। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा इन्वेस्ट न करें। मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिसिप्लिन्ड हैं, मेहनत करते हैं और कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं। आउटरो ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो ट्रेडिंग के बेसिक्स और कैसे शुरू करें इसके बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें टाइम लगता है। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ। रिस्क को समझो, सीखते रहो और डिसिप्लिन रहो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।